क्या आप जानते हैं भारत का वो अनसुना सच जिसने पूरी दुनिया का इतिहास बदल कर रख दिया? जानने के लिए देखिए हमारा ये नया चैनल, क्योंकि अब इतिहास गवाह है। कहानी शुरू होती है साल 1607 से। मुगल शहजादे खुर्रम, जिन्हें दुनिया आगे चलकर शाहजहां के नाम से जानने वाली थी, उनकी नजर आरजूमंद बानो बेगम पर पड़ी। पहली ही नजर में दोनों को एक दूसरे से बेपनाह मोहब्बत हो गई। 5 साल बाद दोनों की शादी हुई और शाहजहां ने उन्हें नाम दिया मुमताज महल, यानी महल का सबसे अनमोल नगीना। मुमताज सिर्फ शाहजहां की बेगम नहीं थीं, वो उनकी सबसे बद्धी सलाहकार और हमसफर थीं। यहां तक कि जंग के मैदान में भी वो शाहजहां के साथ रहती थीं। लेकिन इतिहास को कुछ और ही मंजूर था। साल 1631 में बुरहानपुर में अपने 14वें बच्चे को जन्म देते वक्त मुमताज महल की तबीयत बेहद बिगड़ गई। अपनी आखिरी सांसें लेते हुए मुमताज ने शाहजहां से एक वादा मांगा, एक ऐसा मकबरा बनाने का जैसा दुनिया ने पहले कभी न देखा हो। मुमताज की मौत ने शाहजहां को अंदर से तोड़ दिया। समकालीन इतिहासकार लिखते हैं कि इस गहम में शाहजहां के बाल रातों रात सफेद हो गए थे। उन्होंने कसम खाई कि वो अपनी मोहब्बत को इतिहास में हमेशा के लिए अमर कर देंगे। साल 1632 में आगरा में यमुना नदी के किनारे इस अजूबे का निर्माण शुरू हुआ। शाहजहां ने दुनिया भर से सबसे बेहतरीन कारीगरों को बुलाया। इसके मुख्य आर्किटेक्ट थे उस्ताद अहमद लाहौरी। मजदूर करीब 20,000 से ज्यादा मजदूरों, मूर्तिकारों और कारीगरों ने दिन रात काम किया। सामग्री राजस्थान के मकराना से सफेद संगमरमर लाया गया। चीन से जेड और क्रिस्टल, तिब्बत से फिरोजा और श्रीलंका से नीलम जैसे 28 तरह के बेशकीमती रत्न मंगाए गए, जिन्हें इस संगमरमर में तराशा गया। परिवहन इन भारी पत्थरों को ढोने के लिए 1,000 से ज्यादा हाथियों का इस्तेमाल किया गया। लगभग 22 सालों की कड़ी मेहनत और उस दौर के करोड़ों रुपयों के खर्च के बाद साल 1653 के आसपास यह शाहकार बनकर मुकम्मल हुआ। ताजमहल सिर्फ एक इमारत नहीं, इंजीनियरिंग का चमत्कार है। इसके चारों कोनों पर बनी मीनारें बिल्कुल सीधी नहीं हैं, बल्कि बाहर की तरफ थोड़ी झुकी हुई हैं। ऐसा इसलिए किया गया ताकि अगर कभी भूकंप आए तो ये मीनारें मुख्य गुंबद पर न गिरकर बाहर की तरफ गिरें। और इसकी सबसे बड़ी खासियत, इसकी नींव। ताजमहल की नींव महोगनी और आबनूस जैसी लकड़ियों के कुओं पर टिकी है। इन लकड़ियों को मजबूत रहने के लिए नमी की जरूरत होती है, जो इसे पास बहती यमुना नदी से मिलती है। यानी यमुना न होती तो शायद ताज भी न होता। लेकिन इस खूबसूरत दास्तान का अंत बेहद दर्दनाक था। ताजमहल पूरा होने के कुछ ही सालों बाद शाहजहां के बेटे औरंगजेब ने तख्तात के लिए अपने भाइयों का कत्ल कर दिया और अपने बूढ़े पिता शाहजहां को आगरा के किले में कैद कर दिया। जिंदगी के आखिरी 8 साल शाहजहां ने उसी किले की एक खिड़की से रोते हुए ताजमहल को देखते हुए गुजारे। साल 1666 में जब उनकी मौत हुई तो उन्हें भी ताजमहल में मुमताज के बराबर में ही दफना दिया गया। सदियां गुजर गईं, सल्तनतें बदल गईं, हुक्मरान आए और चले गए, लेकिन ताजमहल आज भी वहीं खड़ा है। सुबह की पहली किरण में गुलाबी, दोपहर की कड़ाश धूप में सफेद और चांदनी रात में सुनहरा दिखने वाला ये मकबरा हमें याद दिलाता है कि इंसान चले जाते हैं, पर मोहब्बत और कला हमेशा जिंदा रहती है।